नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। सड़क किनारे स्विमिंग पूल रूपी जल जमाव दुर्घटना को दे रहा दावत। ग्रामीण परेशान, नहीं सुनते जनप्रतिनिधि। धनबाद के निरसा विधानसभा अंतर्गत शासन बेरिया पंचायत के शासन बेरिया मोड़ से बस्ती जाने वाले सड़क किनारे स्विमिंग पूल रूपी जल जमाव होने से ग्रामीणों एवं राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। यहां तक कि स्कूली बच्चों को भी स्कूल जाने आने में काफी परेशानी होती है। हमेशा दुर्घटना का भय बना रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि समस्या के समाधान हेतु कई बार जन प्रतिनिधियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन किसी भी ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई। दूसरी ओर स्थानीय जनप्रतिनिधि का कहना है कि जल्द ही समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि यदि इस दरमियान कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो आखिर उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा। आइए जानते हैं टोटन गोप पंचायत समिति प्रतिनिधि और संजय सिंह जिप सदस्य और ग्रामीण ने क्या कहा। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। स्थानीय प्रतिनिधि भी हैं और जैसा कि आपके पंचायत में ही जो शासन बेरिया रोड दी जाती है वहाँ जल जमा हुआ, काफ़ी लोगों को परेशानी होती है। यहाँ तक कि बच्चे भी स्कूल सही ढंग से पहुँच नहीं पाते। इसको लेकर क्या कुछ आपने पहल की? देखिए, इसको लेकर इससे पहले भी बहुत बार हम इसका पानी कटवा के निकाले, लेकिन इस बार ऐसा परिस्थिति है, एक दिन लेबर भी लगाए तो और नीचे जिसका घर है वो लोग बोल रहा है कि ये पानी इधर जाएगा तो हम लोग का घर डूब जाएगा। उस कारण उस दिन नहीं हुआ। एक दिन जेसीबी भी लाने के बाद कि जेसीबी लाए भी, लेकिन यहाँ होता है क्या कि पानी तो निकासी का जगह नहीं है। जिस दो लोगों का ज़मीन है, कोई एक मान लीजिए 10 आदमी का ज़मीन है, 2 आदमी राजी हो रहा तो तीसरा आदमी राजी नहीं हो रहा, जिस कारण पानी को निकासी का कोई जगह नहीं है। निकासी का अगर जगह रहता तो हम लोग कर देते हैं। और इस बरसात भर ये प्रॉब्लम है। ये रोड पास हो गया है, नीलकुटी से लेकर शासन बेरिया मोड़ तक रोड और ड्रेन दोनों बनने जा रहा है। हम ग्रामीण लोग से अपील करेंगे कि आप लोग थोड़ा सहयोगिता कीजिए। हम लोग का बस का बात नहीं है, हम लोग कोशिश कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। अगर पानी निकासी का जगह ही कहीं नहीं रहेगा तो आखिर हम लोग करें तो करें क्या। आप लोग कुछ सुझाव दीजिए, उपाय दीजिए, वैसा ही कर देंगे। 10 आदमी आइए, 10 आदमी मिलकर खड़ा करा के बोलिए क्या करना है, देखिए हम कर देते हैं। हमको आज बोलिए आज कर देंगे, लेकिन सिर्फ हम लोग प्रयास करेंगे और आप लोग चुपचाप बैठिएगा, वैसे तो नहीं चलेगा ना। सबका सहयोग, कोई भी अच्छा काम के लिए सबका सहयोगिता चाहिए, सबका साथ चाहिए। अच्छा, फिलहाल जब बनेगी तब बनेगी, लेकिन अभी फिलहाल उस पानी से आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो अभी उस पानी को निकासी के लिए क्या होना चाहिए? उस पानी के लिए निकासी के लिए एक बार सोचे कि डस्ट गिरा देते हैं, लेकिन डस्ट गिराने से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। हो सकता है उसमें और ज़्यादा स्कीट करें, तो फिर भी देख रहे हैं। और एक बार वार्ता करके अगर किसी भी तरह बरसात का पानी निकालने देते हैं तो बहुत अच्छा। ये लेकर हम तीसरा बार पहल करने जाएंगे, हम पहल करेंगे। बाकी ग्रामीण लोग को भी अनुरोध करता है कि आप लोग भी थोड़ा पहल कीजिए कि किसी भी तरह ये काम तो सॉल्व हो जाए। शासन बेरिया में जो एक मामला है कि रोडों पर पानी जल जमाव हो चुका है और हम बोलते हैं कि स्थानीय प्रतिनिधि जितने भी हैं इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, सभी सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, शासन बेरिया से लेकर नीलकुठी मोड़ तक लगभग 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर सड़क का अनुशंसा डीएमएफटी फंड से वर्ष 2023 में मेरे द्वारा किया गया था और 23 के शुरुआत में ही किया गया था, जिसका एस्टीमेट बना, एस्टीमेट पास हुआ। आपका करीब वो चूँकि रांची से, चूँकि 1 करोड़ से ऊपर का है तो रांची से पास होता है, रांची से पास हुआ। विभाग है लघु सिंचाई, जिसके माध्यम से काम होना है और सब कुछ होने का उसमें सड़क भी है और ड्रेन भी है। आपका शासन बेरिया मोड़ से लेकर के आपका शासन बेरिया गांव जहाँ शुरू हो रहा है वहाँ तक आपका ड्रेन है, तालाब के पास तक, और फिर उधर पंचायत भवन के बाद आपका ड्रेन है। तो ये सारा एस्टीमेट बनने के बाद आपका योजना टेंडर में गया। टेंडर में एक बार कोई ठेकेदार जो टेंडर लिया वो 20% के आसपास रेट में टेंडर, 20% लो में टेंडर लिया था। फिर बाद में काम करने में से वो असहमत हो गया, वो छोड़ दिया, काम नहीं किया काम। उसके बाद फिर दोबारा टेंडर हुआ तो उसमें पेपर सिंगल हो गया। फिर तीसरा बार टेंडर हुआ। ये तीसरा जो टेंडर हुआ है ये आपका हुआ है 2024 का अगस्त या सितंबर महीना। उसके बाद आपका चूँकि आचार संहिता लागू हो गया विधानसभा का, तो आपके चुनाव की वजह से वो काम शुरू नहीं हो पाया। चुनाव के बाद
आपका तकरीबन 2 महीना पहले 3 महीना पहले उसका एग्रीमेंट ठेकेदार के द्वारा किया गया है। एग्रीमेंट करने के बाद कार्य को शुरू करने के समय विवाद नाम को लेकर हो गया कि इसमें नाम किसका लिखना है किसका नहीं लिखना है, जबकि इसके पहले डीएफटी फंड में सारे जनप्रतिनिधि का नाम हुआ करता था, सांसद, विधायक, जिला परिषद, मुखिया, पंचायत समिति। और उसका कारण भी था कि अनुशंसा चाहे जो भी करे ग्राम सभा पंचायत के माध्यम से होता है। तो चूंकि पंचायत के माध्यम से ग्राम सभा होने के बाद ही कार्य होता है, तो इसलिए पंचायत प्रतिनिधियों का भी उसमें नाम हुआ करता था। इसमें चूंकि मेरा ही अनुशंसा था और ग्राम सभा पंचायत से हुआ था, तो इसको लेकर के एक जिज बना हुआ है कि उनका नाम होगा कि नहीं होगा। और ये चूंकि डीसी साहब के पास पड़ा हुआ है, विभाग उसमें ठेकेदार जो है वो प्रयास करने से भाग रहा है कि कहीं विवाद ना हो जाए, विभाग उसमें क्लियर आपका ये नहीं दे पा रहा है। तो हमने ठेकेदार से संपर्क भी किया था, कहा था कि भाई तुम शिलान्यास बाद में कर लेना, तुम काम शुरू कर दो, लेकिन कहीं दबाव में है ठेकेदार, जिसकी वजह से वो काम शुरू नहीं कर पा रहा। तो सर कहीं ना कहीं जनता क्या इसी तरह का वो परेशानी को झेलते रहेगी या फिर कहीं से नहीं इसकी पहल होनी स्टार्ट नज़र आ रही है सर? नहीं, पहल तो हम लोग लगातार जा रहे हैं आपका विभाग के पास, ठेकेदार से भी संपर्क कर रहे हैं और आज भी हमारा समय लिया हुआ है एग्जीक्यूटिव से, जो विभाग का एग्जीक्यूटिव है उससे, कि इस काम को यथाशीघ्र शुरू करवाने के लिए आप अगर शिलान्यास में कोई भी आपके पास डायरेक्टिव अगर है तो उसी डायरेक्टिव के हिसाब से आप शिलान्यास करवाइए, हमारा उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जनप्रतिनिधि जो मुखिया हैं, जो पंचायत समिति है, जिन्होंने यहाँ से अनुशंसा करके भेजा है, उनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो और आपका जनता के साथ भी जो समस्या, एक विकराल समस्या मुंह खड़ी है, उसका भी निदान हो। और इसके लिए लगातार पिछले 2 महीना से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज एक बार फिर जा रहे हैं हम, चूँकि एग्जीक्यूटिव समय लिया हुआ था, बीच में 2 दिन छुट्टी हो गया, शिबू सोरेन जी के दुखद देहांत की वजह से तो ऑफिस कार्यालय बंद था, तो आज समय लिया हुआ है, आज उन्होंने समय दिया है, वो कॉन्ट्रैक्टर को भी बुलाए हैं और हम भी वहाँ जा रहे हैं। हम लोग करीब करीब 12 साढ़े 12 बजे वहाँ बैठक है, उस बैठक में हम लोग प्रयास करेंगे काम यथाशीघ्र शुरू हो जाए। तो सर क्या कुछ आपके तरफ से प्रयास रहेगा कि वो रोड का जो जमाव पानी है वो फिलहाल किसी तरह से निकल जाए सर? बातचीत से अगर होता है तो ठीक है, तो आंदोलन आखिरी रास्ता है। क्या होती है यहाँ जल जमाव हो जाने से? सुविधा पूरा होता है, आदमी आने जाने में दिक्कत हो रहा है, कोई कुछ देखता नहीं, इसके लिए ना मुखिया देखता है, ना समिति, ना कोई विधायक, सबको लिए ये सब चीज़ें लोकल आदमी का ही तकलीफ होता है। सबको आने जाने की बड़ी दिक्कत है, पानी का कोई रास्ता नहीं, यहाँ से ड्रेन होता तो पानी निकल जाता। ड्रेन होता था, यानी आप लोगों को एक मांग है कि एक ड्रेन दे दिया जाए? ड्रेन दे दिया जाए तब हम लोग की सुविधा तो मिलेगा। ऐसा जल जमाव कहाँ कितनी जगहों पर है? ऐसे कम से कम 4-5 जगह जमा जल जमाव, यानी पूरा शासन बढ़िया रोड जो है पूरा रोड बेकार है एकदम, पूरा रोड। कितने गाँव को जोड़ती है ये करीब आपको मोटा मोटी धरिए, यहाँ से बिशुनपुर, डंगापाड़ा, सिरपुरिया होते हुए आपको घुड़जोड़ा, माने 15-20 गाँव जोड़ती है। 15-20 गाँव के रोड है और इसी तरह सब व्यक्ति पार हो रहा है। क्या करेगा, कोई उपाय नहीं है। देख रहे हैं आप, उसमें फोटो लीजिए, देखिए कैसे आ रहा है। क्या सुविधा होती है यहाँ का जल जमा होने जाने से? यहाँ पानी का असुविधा बना, सब आदमी को इसी में रास्ता में चलता है। 8-10 को गांव है, यही रास्ता में चलता है। जाना ना पूजा वूजा करने जाता मंदिर, तो भी देखिए हाँ, ये इतना असुविधा पार होने का जाएगा ही नहीं है। बोलिए बच्चे भी इस स्कूल से रास्ते से पार करते स्कूल जाने के लिए? बच्चा स्कूल पार होता है। क्या कुछ कहेंगे यहाँ के जनप्रतिनिधियों से आप? क्या बोलेगा, बोल के थक गया। देखिए मुखिया वोट लिया, फिर भी ये करने का कोई ये नहीं करता, तो क्या बोलेगा? बोलिए गांव का आदमी है। हाँ, कुछ काम होता ही नहीं है। हाँ, जैसे अच्छा होगा देखिए। हाँ, ये तो पानी है, आज तो पानी कमती हुआ भी हुआ नहीं, रात में होने से यहाँ तक वहाँ तक चला जाता है। हाँ, यानी अब सुविधा ही असुविधा होती है। बहुत असुविधा, बहुत असुविधा। हाँ, जाना आदमी कोई गाड़ी में आता है, भीग जाता है, कभी गिर जाता है, तो हाँ, क्या बोलेगा? कपड़ा वपड़ा भीग जाता है, कोई उतर जाता है, कोई बाजार जाता है। क्या नाम हुआ चीज आपका? कीर्तन को